Hello everyone, I am Sudeshma. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज हम रीड करेंगे क्लास 8 की हिंदी बुक बसंत बाग 3 का लेसन 13 और लेसन नेम है जहाँ पहिया है। तो बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने आपकी एसएस की और इंग्लिश की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर डाल दी हैं। अब साइंस और जो हिंदी की वीडियोस हैं वो भी मैं आपके चैनल पर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। ये तो कहते हैं ना, अगर मुसीबत आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो आंसर है, लेखक ने जंजीरों के माध्यम से महिलाओं की अक्षमता की ओर संकेत किया है। अक्षमता होती है बच्चों इनएबिलिटी, मतलब कुछ न करने की जो वो होती है फीलिंग। अक्षमता के कारण महिलाएं रूढ़िवादी व पराश्रित होकर रह जाती हैं। उन्होंने अपने आप में कुछ तो जो आदमियों का मतलब हमारे सोसाइटी में जो मेल डोमिनिटी है उसके कारण औरतों को पीछे धकेल दिया गया। कुछ जो औरतों की है वो थिंकिंग ही ऐसी बन गई है, वो खुद ही रूढ़िवादी हो गई हैं, पराश्रित मतलब वो जेंट्स के ऊपर मेल के ऊपर डिपेंड होती हैं। तो ये जो उनकी समस्याएं हैं इनको ही जंजीर कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? आपके अपने उत्तर का कारण भी बताना आपको। लेखक ने सच ही कहा है, अनपढ़ व पराश्रित महिला स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकती। आज जो एजुकेटेड औरतें हैं, आज वो पराश्रित नहीं, वो इंडिपेंडेंट हैं। तो जो अनपढ़ हैं और पराश्रित हैं वही स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकती हैं। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता है। अगर वो इंडिपेंडेंट होती जैसे आजकल की औरतें हैं तो उन्हें छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पुरुषों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। तो जो लेखक ने कहा है बिल्कुल सच है। पहिया साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? आंसर आपका, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में आत्मविश्वास जागा है। एक तो सबसे पहले क्या हुआ, उनमें वहाँ की औरतों में क्या हुआ है, पुडुकोट्टई की जो औरतें हैं उनमें जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो आया है। वे अपने हर काम को स्वयं कर लेती हैं, इसलिए महिलाएं स्वतंत्र हुई हैं। उनमें पराश्रित रहने की भावना खत्म होने से स्वाभिमान जागा है, उनका अपना स्वाभिमान भी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी जागा है। आर्थिक मामलों में भी जो महिलाएं हैं सुदृढ़ हुई है, मतलब उनकी मजबूत वो जो स्थिति है वो थोड़ी सी मजबूत हुई है। वो कमाने लगी हैं तो वो अपना खर्च भी कर सकती हैं और पहिए के आविष्कार से वो इधर उधर जा सकती हैं। साइकिल से, बाइक, स्कूटी से तो इधर उधर जा सकती हैं। आजकल तो जो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, वो गाड़ियां भी चलाती हैं, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब वो पराश्रित, दूसरों पर आश्रित नहीं रही। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? साइकिल आंदोलन का जो विरोध किए जाने पर आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि साइकिल आंदोलन के फलस्वरूप गांव में साइकिलों की बिक्री 350% बढ़ गई। तो उसने इसका समर्थन भी किया। एक तो वो मतलब एक अच्छी थिंकिंग के साथ आया, दूसरा उसका खुद का भी बेनिफिट था। तो उसकी जो 350 जो गुना थी वो साइकिलों की जो मांग थी वो बढ़ गई थी। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? साइकिल आंदोलन शुरू करने में अनेक बाधाएं आई। इस आंदोलन के विषय में कई गंदी टिप्पणियां भी की, कई गंदी गंदी कमेंट भी की लोगों ने। पुरुषों ने महिलाओं के साइकिल चलाने पर विरोध भी जताया। तो बच्चों, कोई भी काम जब न्यू होता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसको करने वाला वो मनुष्य आगे बढ़ जाता है तो उसके फॉलोअर्स उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाते हैं। तो अब जो शीर्षक की बात है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? आंसर आपका, पहिया गति का प्रतीक है। जो व्हील है वो किसका सिंबॉलिक है? वो गति का प्रतीक है। पहिए से मानव जीवन में अद्भुत क्रांति आई। जैसे पहिए से मानव जीवन में क्रांति आई यानी एक व्हीकल्स बने, मनुष्य का इधर उधर से आना जाना आसान हो गया, वैसे ही पहिए के आविष्कार से फिर औरतों की ज़िंदगी थी उसमें भी एक नया बदलाव आया। मानव विकास पहिए के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। पहिए के आविष्कार के से आवागमन सरल हुआ है। सीमाओं को तोड़ने में पहिए ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले सीमाएं थी, एक दूसरी जगह पर दूर जाना ऐसे लगता था कि हम जा ही नहीं सकते हैं, मतलब एक बाउंडेशन थी, लेकिन अब ये सीमाएं टूट गई हैं। आज ऐसे ऐसे मतलब जो ट्रांसपोर्ट के साधन है कहीं भी कुछ इस क्षण में जा सकते हैं। इसलिए लेखक ने इस पाठ का शीर्षक जहाँ पहिया है रखा है, जो कि स्वतंत्रता,
आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता तथा विकास को दर्शाता है। इन सारी चीज़ों का सिंबॉलिक है ये स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता। सेकंड, आपके अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इस पाठ का जो अन्य शीर्षक है क्या हो सकता है? पहिया और जीवन भी हो सकता है। जिस प्रकार पहिए की प्रवृत्ति हमेशा गतिमान होने की रहती है, वैसे ही जीवन की प्रवृत्ति भी हमेशा चलते रहने की होती है। तो पहिया और जीवन में भी एक सिमिलरिटी होती है, तो ये शीर्षक भी इसका हो सकता है। अब जो समझने की बात है उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। मतलब लोग इस छोटी सी चीज़ को, आज समय जो आप और हम पढ़ रहे हैं इस लेसन को, तो हमें ये लग रहा है कि साइकिल चलाना कोई बड़ी बात थोड़ी, लेकिन उस टाइम की सोचो जब औरतों को मतलब घर से बाहर निकलने तक की भी इजाज़त नहीं थी, वो पुरुषों के पीछे बैठ कर ही जा सकती थी अगर कहीं जाना होता। आज वो खुद साइकिल चला रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा गई, तो उसको कितना अच्छा फील हुआ। तो उस टाइम के लिए तो ये एक क्रांति के जैसा था। उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे हवाई जहाज़ में बैठ गई हूँ। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसने उनको बदल कर रख दिया है। अब इन महिलाओं को किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे साइकिल पर सामान को लाने और ले जाने का काम स्वयं करती हैं। अब इन महिलाओं को बस की लंबी पंक्तियों में इंतज़ार नहीं करना पड़ता। वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब उनको वेटिंग में भी नहीं खड़ा होना पड़ता। वे बचे हुए समय में घर परिवार को संभालने के साथ साथ अपने कार्यों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। मतलब अब एक काम जितने टाइम में करती थी उतने टाइम में तो 10 काम निपटा सकती हैं। इसलिए इन महिलाओं के लिए साइकिल जैसी सामान्य वस्तु महत्वपूर्ण है। तो जिसके जीवन में कोई चीज़ हो ही नहीं, उसको छोटी से छोटी चीज़ भी उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये हम सभी को पता है। सेकंड क्वेश्चन आपका, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। ऑथर जो राइटर है वो कह रहा है कि वहाँ जाने से पहले मैं सोच ही नहीं सकता थी कि भाई एक साइकिल की सवारी के बारे में, मतलब इतना बड़ा। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? लेखक ने साइकिल को विनम्र सवारी कहा है। फातिमा नामक स्त्री ने लेखक को बताया कि भले ही साइकिल से उसे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता हो, परंतु पुडुकोट्टई की स्त्रियां आज़ादी और खुशहाली का जीवन अनुभव कर रही हैं। वास्तव में साइकिल की सवारी करने से स्त्रियों को आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता का अनुभव हुआ है। तो इस कारण है वो जो साइकिल की सवारी है उसको विनम्र सवारी कहा गया है। अब ये जो साइकिल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों हुआ? जब पुडुकोट्टई की महिलाएं हैं साइकिल चलाना नहीं जानती थी, तब वे हर काम के लिए पिता, भाई, पति व बेटे पर निर्भर रहती थी, परंतु साइकिल चलाना सीख लेने के बाद वे अपना वह घर का काम स्वयं कर लेती थी। अब वे किसी पर निर्भर नहीं हैं, इसलिए उन महिलाओं को स्वतंत्रता का अनुभव होता है। क्योंकि पहले मैंने बताया था ना कि हर काम के लिए पुरुषों के पीछे बैठकर जाना पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही मन किया, जिस चीज़ की ज़रूरत हुई, साइकिल उठाया और चल पड़ी। तो इसमें ही मतलब छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी इन ज़रूरतों में उन्हें अपनी आज़ादी का अनुभव होता है। तो बच्चों, ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।